हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस रामबाण सीरीज के दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें दोस्तों हम टॉप 100 प्लस क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। जिसमें दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे थंबनेल में कि जिसमें आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला दोस्तों ऊष्मा। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम इसमें टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ऊष्मा से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी दोस्तों हम क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों आपके अभी तक जितने भी दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। और वीडियो को दोस्तों सभी दोस्तों में आप लोग अपने दोस्तों में सभी जगह टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सभी में शेयर कर दिया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। दोस्तों आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं। 100 क्वेश्चन है और हम चाहते हैं दोस्तों कि कम समय में ही 100 क्वेश्चनों को दोस्तों हम आसानी से कवर कर सकें। तो सभी प्यारे दोस्त फटाफट आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर चित्र दिए गए हैं। एक में जिसमें दोस्तों आपको गोलक दिया गया है और दूसरा आपको वलय दिया गया है। पत्ती से बने धातु वलय के चित्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गोलक अटक जाएगा क्योंकि प्रसार के कारण छिद्र का व्यास घट जाएगा। गोलक निकल सकेगा क्योंकि छिद्र का व्यास परिवर्तित नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों, गोलक निकल सकेगा क्योंकि वलय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने ऑप्शन ए को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दोस्तों आपको कथन और कारण दिया गया है। आपको दोस्तों कथन दिया गया है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण दोस्तों आपको दिया गया है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, क्या ये यानी कथन जो कारण है क्या दोस्तों ये सही है और तथा ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं या नहीं। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। देखिए दोस्तों, इसमें जो कह रहा है कथन, तांबे के एक टुकड़े तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म करते हैं और उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सत्य है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्या है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन दोस्तों जो आर ए का है यह सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, परम शून्य ताप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी पर दोस्त। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। परम शून्य ताप क्या है। इंटर में दोस्तों आपने सभी ने पढ़ा होगा परम शून्य ताप के बारे में। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु होता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः आयतन प्राप्त कर सके। ऑप्शन दिए हैं 327 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त।
तो इसका आयतन जो है दोस्तों पुनः प्राप्त करने के लिए इसका आयतन हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आप एक नोट्स जरूर बना लेना, एक कॉपी में दोस्तों अच्छे से लिख लेना, और जिसके आप बार बार रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको कथन कारण का दिया गया है। कथन दिया है दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है घटता जाता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो बताना है दोस्तों कि कथन और कारण सही है तथा कथन कारण एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं या नहीं। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या ऊंचाई पर बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक घटता है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऊंचाई के साथ जो जल का क्वथनांक होता है दोस्तों घटता है, लेकिन ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है? नहीं भाई, ये आपका गलत दिया है, ये आपका घटता जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आपका आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी दोस्तों आपको कथन कारण से दिया गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। देखिए दोस्तों, यदि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ नहीं जाती है, इसकी श्यानता जो दोस्तों घट जाती है। यह बात कैसी दोस्तों? बिल्कुल गलत है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, बिल्कुल सही बात है। अन्यथा दोस्तों क्या होता है कि तापमान में वृद्धि के साथ जो ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ती नहीं है, यह हमेशा दोस्तों घटती है, और जो तापमान अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह हमेशा बढ़ती है या बढ़ा देती है। तो इसमें दोस्तों ए गलत हो जाएगा और आपका आर सही हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ए गलत है दोस्तों और जो आपका आर है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने पर लगता है। अधिक ताप पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। जिन दोस्तों ने ऑप्शन बी को चुना है उन सभी प्यारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अधिक दाब पर पानी का अधिक तापक्रम उबलने लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घटती है, बढ़ती है या अव्यवस्थित होती है। तो क्या होता है दोस्तों? जब शीशे की छड़ दोस्तों जब भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई दोस्तों बढ़ जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा दोस्तों सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल गलत भाई, आर्द्रता नियंत्रित नहीं करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। बिल्कुल सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन से दोस्तों आपसे स्पष्ट हो गया है कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, लेकिन जो एयर कूलर है वो आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। और इसमें कहा है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो यह बात गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बात कैसी दोस्तों? बिल्कुल असत्य है, यानी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन निष्कर्ष दिया गया, कथन कारण। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके जैसे कि दोस्तों आपका सीजीएल का एग्जाम होगा और आपका ये बैंक पीओ का एग्जाम होगा, क्लर्क का होगा, सीपीओ का एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें जितने भी दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें दोस्तों आपको कथन कारण इसी प्रकार से दोस्तों पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। जैसे दोस्तों इसमें दिया है कि अंतरिक्ष आधारित और सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर टफ हो जाते हैं और जितने भी दोस्तों तुम्हारे प्यारे दोस्त जो कैंडिडेट होते हैं, जो एग्ज़ाम जो देने जाते हैं, वो सभी दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु ए सही का स्पष्टीकरण है, यानी आर का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट, हालांकि दोस्तों ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने ले आया कि आपसे एग्जाम में दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि दोस्तों इतना डीपली आपसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के एग्जाम में नहीं जाएगा। मैं 100% कह रहा हूँ, ये इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, इसमें दिया है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो बताना है दोस्तों क्या ये सही है या आर सही है या दोनों गलत है या फिर आपका दोनों सही है। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बिल्कुल सही है भाई। बर्फ पिघलने के लिए पेय में गुप्त ऊष्मा लेता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब सीले बिस्कुटों की, यानी सीले, जैसे दोस्तों सीले ये गलत लिखा है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। सीले का मतलब होता है दोस्तों सीड़े हुए, जो सीड़ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना गाँव में कि यह चीज़ बारिश की वजह से सीड़ गई, पानी में भीग जाना, गीली हो जाना, उसी को बोलते हैं दोस्तों सीले। यानी जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। कुरकुरे तो खाए होंगे ना, 10 रुपए के तुरतुरे, है ना। तो जो कुरकुरे होते हैं ना वो दोस्तों कैसे होते हैं दोस्तों, जब फ्रिज के अंदर रख देते हैं दोस्तों कुरकुरे टाइप में हो जाते हैं। किस कारण से हो जाते हैं दोस्तों, आपको यह बताना है। ऑप्शन दिए हैं तो सभी पर दोस्त बताएंगे। दोस्तों ये ऐसा इस कारण होता है कि जो फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता होती है वह दोस्तों कम होती है और दोस्तों उसकी जो नमी होती है उसको अपनी ओर अवशोषित कर लेती है। इस कारण जो होते हैं दोस्तों, जो सीड़े हुए बिस्कुट होते हैं वो फ्रिज के अंदर रख देने से कुरकुरे हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो है, वह कौन सा थर्मामीटर है। गैस थर्मामीटर, पारे का, पूर्ण विक्रय यानी रेडिएशन यानी पायरोमीटर। पायरोमीटर से दोस्तों क्या होता है, सूर्य का तापमान नापते हैं। बाष्प दबाव थर्मामीटर। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन दोस्तों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण विकिरण पायरो थर्मामीटर यानी रेडिएशन मीटर होता है, जिसे दोस्तों 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें भी दोस्तों आपको कथन और कारण दिया गया है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक यानी जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज जो होते हैं, इसमें दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप यानी एम्बिएंट टेम्परेचर्स पर द्रवित किया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है और कौन सा कथन दोस्तों कथन और कारण एक दूसरे की स्पष्टीकरण करते हैं या नहीं। तो बता दें दोस्तों, जिसमें से बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, घरेलू प्रशीतक CFC बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका जवाब ऑप्शन जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है। और अमोनिया को कम दाब के कारण जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है दोस्तों इसमें द्रवित किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर सामान्यतया किससे बनता है, तांबे, एल्यूमिनियम, पीतल, जस्ते से। तो बताएंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कैलोरीमीटर होता है वो सामान्यतः आपका दोस्तों तांबे से बनता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किससे बनता है, तांबे से। नेक्स्ट दोस्तों, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है दोस्तों, 37 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 को याद रखना, क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सेल्सियस पैमाने पर यह 37 डिग्री सेल्सियस होगा। 18 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण, कोई विकिरण नहीं करता, केवल एक तरंग दैर्ध्य का विकिरण या त्वरित तरंग दैर्ध्य का विकिरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या 100 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है दोस्तों? ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम में। यहाँ पर दोस्तों का लिखा है यानी कम लिखा है दोस्तों। 100 डिग्री सेल्सियस से कम में उबलने लगता है। नेक्स्ट, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। क्या होता है? जब दोस्तों बर्फ के टुकड़े पर यानी बर्फ पर दोस्तों दाब करेंगे तो वह दोस्तों उसका गलनांक घटेगा, वह पिघलने लगेगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है। बिल्कुल सही बात है, अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में क्या होती है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा होती है। यह दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, बिल्कुल ईजी है, इसे कोई गलत नहीं करता है, सभी लोग सही करते हैं। और एग्जाम में दोस्तों आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाप में कौन सी ऊष्मा होती है। तो कैसी होती है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो भाप होती है, भाप से हमारे हाथ अधिक जलते हैं लेकिन उबलते हुए पानी से कम। क्यों? भाप में क्या होती है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा होती है। यह दोस्तों आपके सभी के एग्जाम में पूछा है। एयरफोर्स में भी दोस्तों आपके काफ़ी बार पूछा है, नेवी के एग्ज़ाम में भी दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आप एक बार सभी प्रैक्टिस सेट को उठाना और देखना, आपको किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार आपको मिलेगा। भाप में कैसी ऊष्मा होती है? सभी पर दोस्तों बोलेंगे गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे सभी पैर दोस्त फटाफट। तो क्या होता है दोस्तों? इसका क्वथनांक बढ़ता है और इसका जो जमाव बिंदु होता है दोस्तों वह घट जाता है। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके, जो लोहे का गट्टा बोलते हैं ना दोस्तों, गुटके, और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ये तो दोस्तों सभी को एक्सपेरिमेंट किया होगा, सभी ने मालूम होगा सभी को। देखिए दोस्तों, जो लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसी कारण जो होता है दोस्तों, हमें प्रातःकाल लोहे को छूने से ठंडा महसूस होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने के लिए, शरीर में विष पदार्थ निकालने के लिए, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या होता है, जो पसीना जो होता है, स्वेट जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर के तापमान को यानी शरीर के जो ताप होता है उसको नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है दोस्तों? पसीना का मुख्य कार्य यही है कि वह हमारे शरीर का तापमान जो नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है थर्मस। बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से किसकी परत लगाई जाती है? जैसे कि दोस्तों हमने थर्मस देखा होगा, उसमें जो परत होती है वो किसकी परत होती है? जैसे कि अब मिल्टन का लिया होगा, आपने देखा होगा, उसमें अंदर जो होती है बॉटल के अंदर, उसमें दोस्तों एक परत चढ़ी होती है। वह परत किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है, लैंडचूड होती है, रजत परत होती है, या पारे की? किसकी होती है दोस्तों? वो रजत परत होती है, सिल्वर मेटल होती है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि? मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी को मालूम होगा दोस्तों, फटाफट आंसर करेंगे। क्या होता है दोस्तों? प्रेशर कुकर में होता है कि इसमें अधिक दबाव के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ने लगता है। इसी कारण क्या होता है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, यानी दाल जल्दी बन जाती है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, या पहले ही घटती है पुनः बढ़ जाती है, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी नो इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि दोस्तों जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापों में एक ही होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी को पता होगा, -40 डिग्री। कितना पर दोस्तों? -40 डिग्री पर। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जबकि मौसम अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, या झुलसाने वाला होता है, या उमस वाला होता है। सभी को मालूम होगा कैसा होता है दोस्तों? उमस वाला होता है। उमस मीन्स होता है दोस्तों गर्मी, यानी काफ़ी उमस है आज, तो उमस वाला होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो गर्मी के सीजन में दोस्तों हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उससे हमें गर्मी कम लगती है, जबकि काले कपड़े पहनने से हमें दोस्तों गर्मी अधिक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य की दोस्तों जो किरण पड़ती हैं वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को दोस्तों क्या करती हैं? परावर्तित कर देती हैं, यानी उसको लौटा देती हैं। इस कारण जो होता है दोस्तों वो गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है। नेक्स्ट, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या ठोस को पिघलाने से, या रसोई गैस से। रसोई गैस से दोस्तों यदि बात करती है तो गलत हो जाएगा दोस्तों। रसोई गैस से क्या ठंडा हो जाएगा? बताइए दोस्तों, क्या रसोई गैस से ठंडा हो जाएगा? क्या ठोस को पिघलाने से ठंडा हो जाएगा? बिल्कुल गलत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, संपीड़ित गैस जो होती है उसको छोड़ने से दोस्तों कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम हो जाती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो क्या होता है दोस्तों, बाष्पीकरण की दर जो होती है दोस्तों वो तेज हो जाती है। इस कारण दोस्तों जब हवाएं तेज चलती हैं उसी कारण दोस्तों रात में ओस नहीं बनती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ऑप्शन दिए हैं। जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना उन सभी प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब चुना। 20% आर्द्रता और 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है दोस्तों? आपने अक्सर देखा होगा जैसे दोस्तों फ्रीजर में दोस्तों बोतल को रख देते हैं, यदि हम दोस्तों बोतल को ना उठाएं, अधिक जम जाए दोस्तों तो बोतल क्या हो जाती है दोस्तों? फट जाती है, टूट जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि पानी जो दोस्तों जम जाता है तो फैलने लगता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? पानी जमने पर फैलने लगता है। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, ऑप्शन दिया है, ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय या तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, या किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? ये किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? बिल्कुल इजी है दोस्तों। तापमान को कम करना, बिल्कुल गलत। हिमायन ताप को कम करना, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी, एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा? अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से भी अधिक हो जाएगा, अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, या दोनों वस्तुओं के तापों के योग के बराबर, या कम ताप वाली वस्तु या वस्तु के ताप से भी कम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम हो जाएगा, लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक। नेक्स्ट दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक सभी को पता होगा दोस्तों, बिल्कुल ईजी है, बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? बिल्कुल ईजी है, आपको बताने की तो ज़रूरत ही नहीं हो सकती है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। नेक्स्ट, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि, बताएंगे सभी प्यारे दोस्तों। किस लिए भर देते हैं दोस्तों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है दोस्तों? सबसे अधिक होती है। इस कारण दोस्तों जो है कि वह
नुकसान से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कैसे होती है दोस्तों? अधिक होती है। नेक्स्ट, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री एंगस्ट्रॉम या 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार सभी पर दोस्त फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, -273 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों क्या हो जाएगी? शून्य होकर आयतन घेरेंगे। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल, भाप, डीजल या इनमें से कोई नहीं? किसमें होता है दोस्तों? कार्बोरेटर होता है, या आपका पेट्रोल इंजन में होता है। ऑप्शन ए। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन? क्या कहते हैं दोस्तों? उसको दोस्तों हम बोलते हैं कंडक्शन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन बोलते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं? क्या होती है दोस्तों? बताएंगे सभी पर दोस्त फटाफट। ऑप्शन बी, विशिष्ट ऊष्मा। क्या होती है दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह प्रयुक्त होता है? प्रबल वायु, उच्च ताप, उच्च आर्द्रता या शुष्क हवा? क्या होता है दोस्तों? प्रबल वायु की भी आवश्यकता होती है, उच्च ताप की भी आवश्यकता होती है और शुष्क हवा, लेकिन उच्च आर्द्रता की नहीं। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों फटाफट। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी पर दोस्त फटाफट। यदि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जिसमें दोस्तों ने 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है दोस्तों, अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक कहीं जाइएगा नहीं। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे सभी पर दोस्त क्लास कैसी लगी। और इस वीडियो का दोस्तों पीडीएफ जो है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पर चलते हैं। 51, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाप की अपक्रियाएँ होती हैं। ऑप्शन दिए हैं गए हैं सभी पर, तो बताएंगे इसका राइट आंसर। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाप की अपक्रियाएँ क्या होती हैं दोस्तों? तारों के अंदर होती हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके अंदर दोस्तों? तारों के अंदर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे पानी के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इनमें क्या शीघ्र ठंडा होगा? घन, गोला, वृत्ताकार प्लेट? आंसर करेंगे सभी पर दोस्त फटाफट। क्या हो जाएगा दोस्तों? वृत्ताकार प्लेट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी से भरी डाट लगी बोतल, डाट मीन्स होता है दोस्तों ढक्कन लगी बोतल, जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। बताइए सभी पर दोस्त, क्या जमने पर बोतल सिकुड़ती है? बिल्कुल गलत। जमने पर जल का आयतन घटता है? बिल्कुल गलत। आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो बोतल जो होती है, जब दोस्तों उसमें जल जो होता है वो जल जमने लगता है तो दोस्तों क्या होता है? फैलता है, यानी उसका जो आयतन होता है दोस्तों बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तब इसका आयतन क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा? पहले तो घटेगा और उसके बाद बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर
आप कमरे का कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसके रेफ्रिजरेटर का तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम फ्रिज का दोस्तों गेट खोल देंगे तो दोस्तों कमरा जो है दोस्तों हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर या गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना उस सभी पर दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब चुना है। आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च ताप निर्भर करेगा। बताएंगे सभी पर दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, बताएंगे सभी पे दोस्तों फटाफट। कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है दोस्तों? 58 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दोस्तों, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा की ऊष्मा का विकर्ण रोकता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष दिया गया है तो कथन कर्ण ऊनी वस्त्र हमेशा हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऊनी रेशे जो वूलन फाइबर्स होते हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल गलत है। फर्स्ट तो दोस्तों आपका सही हो जाएगा और सेकंड दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथेनॉल, एथिलीन, ग्लाइकॉल, मेथेनॉल, प्रोपिल, एल्कोहल। बताएंगे सभी पैर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ऑप्शन बी को चुना है उन सभी पैर दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब चुना है, एथिलीन ग्लाइकॉल। 61 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन दिए गए हैं, सभी पैर दोस्त आंसर करेंगे फटाफट। अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। कैसा होता है दोस्तों? निम्नतर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ जाता है, पदार्थ का घनत्व घट देता है, सभी द्रव ठोस पदार्थों के समान दर से होता है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? 4, 8, 0, 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर हमें जितने भी खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली वस्तुएं होते हैं दोस्तों उनको हम ताज़ा रख सकते हैं फ्रिज के माध्यम से। फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर में रखकर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखकर हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है, बढ़ जाता है या बदलता नहीं है, दबाव के अनुसार घटता है या बढ़ता है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या होता है दोस्तों? गर्म करने पर क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ इसका घनत्व कम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? बर्नौली, पोसियल्स, पास्कल या आर्किमिडीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका होता है दोस्तों? पास्कल का नियम लगता है। पास्कल का नियम या पास्कल का सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप से काम करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल से अधिक गर्म होने का क्या कारण है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जो कच्ची ईंटों से जो मकान बने होते हैं वो गर्मियों में दोस्तों अधिक ठंडाते हैं, जो पक्के होते हैं वो अधिक गर्माते हैं। अब जिसके यहाँ भैया एसी कूलर लगा हो तो उसकी तो दोस्तों हम कह नहीं सकते, जिसके यहाँ नहीं हम उसके यहाँ की दोस्तों बात कर रहे हैं।
तो बताएंगे सभी पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। कच्ची मिट्टी दोस्तों क्या होती है दोस्तों, बुरी चालक होती है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर्दियों में दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में दोस्तों जो हैंडपंप होता है जिसको चलाते हैं दोस्तों, उसमें पानी जो है दोस्तों सर्दियों में गर्म निकलता है, हम गर्म महसूस करते हो, जबकि सर्दियों में गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, ठंडा पानी निकलता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इसे दबाव को सहन कर सकती हैं। बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर की सतही क्षेत्रफल बहुत छोटी है। गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, बताएंगे सभी पर दोस्तों। मरकट तापमापी का, प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी का, या ताप वैद्युत उत्तापमापी का। किसका करते हैं दोस्तों, ताप वैद्युत उत्तापमापी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग क्या करती हैं? वायु में ध्वनि की वेग क्या करती हैं? तापमान के बढ़ने से घटती हैं, तापमान के घटने से बढ़ता है। तो क्या होता है दोस्तों, तापमान के बढ़ने से घटती हैं। गैसों की समतापीय रूप से फैला देने पर क्या होगा? इसके द्वारा कार्य किया जा सकता है, इस पर कार्य किया जाता है। क्या होगा? इसके द्वारा कार्य किया जाता है, इस पर, ना कि इस पर कार्य किया जाता है। तो 74 का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75, बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई तो कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफ़ी सबसे अधिक ठंडी पाई जाएगी? खुरदरा सफ़ेद, खुरदरा काला, चमकीला सफ़ेद, चमकीला काला। ये काफ़ी दोस्तों साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी पर दोस्त। खुरदरा काला, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों हम सबसे ठंडा महसूस कर पाएंगे। भिन्न भिन्न तापमान पर गैसों के आयतन दावाचड़ को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोकोर्स, आइसोथर्मल्स, वेटीपी वक्र रेखा, या आइसोकर्व्स। क्या कहलाती है दोस्तों? आइसोथर्मल्स। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मोकपल थर्मोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है? प्लेटनियर, प्रकाश वैद्युत, सीबेक, या गति का तृतीय नियम। किस पर प्रभाव करता है दोस्तों? यह करता है आपका सीबेक प्रभाव पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संघनन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को ठंडा ऊर्जा में परिवर्तन करना, या वाष्प का द्रव में परिवर्तन, या ठोस का परिवर्तन, या गैस का द्रव में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता घटती है, बढ़ती है, बढ़ती रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ जाती है। तो क्या होती है दोस्तों? उसकी जो श्यानता हो दोस्तों वो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वॉल का नियम सूत्र दोस्तों आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने दोस्तों काफ़ी बार 10, 11th और 12th के एग्जाम में दोस्तों तो पढ़ा होगा। वॉल वान ठफ का नियम, चार्ल्स का नियम। तो बताएंगे वॉल का नियम क्या होता है, सभी को मालूम होगा। कितना होता है दोस्तों? V प्रोपोर्शनल 1/P। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है दोस्तों? V प्रोपोर्शनल 1/P। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसने दिया? चार्ल्स ने, जूल ने, एवोगाद्रो, या बॉयल ने। तो किसने दिया था दोस्तों? यह दिया था चार्ल्स के नियम ने। केल्विन स्केल से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सभी को पता होगा कितना होता है दोस्तों? 310 केल्विन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके परिणाम है, या किसके अंतर्निहित रहती है? तापमान, परिणाम, या विभवांतर, या घनत्व। तो किसके अंदर रहती है दोस्तों? ये तापमान के अंदर निहित रहती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि दोस्तों द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेघाच्छादित रात के अपेक्षा स्वच्छ व खुले आकाश वाली रात अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? चालन, द्रवण, विकिरण, सूर्यताप। क्या होता है दोस्तों? विकिरण के कारण हमें अधिक रातें ठंडी होती हैं। निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोस द्रव में, द्रव और गैस में, गैस और ठोस में, द्रव और गैस में।
किस में होता है दोस्तों? यह होता है केवल द्रवों और गैसों में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी तारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है? बिल्कुल लीजिए दोस्तों, क्या कारण हो सकता है इसमें? दोस्तों गुप्त ऊष्मा की बात की गई है। इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। क्या होती है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा कैसी होती है? उच्च होती है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक पारद, पानी, अल्कोहल, ईथर क्या हो सकता है? सभी को पता होगा पारद। पारद यानी पारा यानी Hg को दोस्तों हम बोलते हैं। यही दोस्तों क्या होता है? सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट, जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग से तापित किया जाता है तो सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? क्योंकि थैली को भाप के दबने से, दाब से फटने से बचाने के लिए। बिल्कुल ईजी था दोस्तों, सभी का राइट आंसर दिया है। सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि थाली में जो भाप के दाब घटने से दोस्तों फटने से बचाने के लिए। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है दोस्तों। एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? धीमी गति से पूछा कि कौन सा ठंडा होगा, गोलाकार तस्तरी या घन या आपका गोला, या सब एक बराबर गति से ठंडे होंगे? तो क्या हो जाएगा? सब एक बराबर गति से ठंडे हो गए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? सभी को पता होगा लकड़ी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होकर होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ये ऊष्मा का निष्कासन करने लगता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थर्मल क्रैकिंग, थर्मल डिस्टिलेशन, प्रभंजन आसवन या कैटलिस्ट क्रैकिंग? तो क्या कहलाती है दोस्तों? आपने अच्छे से पढ़ा होगा 12th क्लास में, प्रभंजन आसवन। नेक्स्ट, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है किसके बराबर होती है दोस्तों? ये आपके प्रकाश के बराबर होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? किस कारण से दोस्तों? इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि उसको ठंडा करते हैं तो चालन, संवहन, विकिरण तथा बाष्पीकरण द्वारा ही हम इसको ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पानी का बाष्पोत्सर्जन क्या है? ऊष्मानुमोची परिवर्तन, ऊष्मा शोषी परिवर्तन या ताप का आदान प्रदान नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊष्मा शोषी परिवर्तन, पानी का बाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, वातानुकूलित प्रणाली नियंत्रित करती है तापमान, आर्द्रता, वायुवेग या इन सभी को, या इनमें से कोई नहीं? किसे करती है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं या इन सभी को? ऑप्शन डी इन सभी को नियंत्रित करती है, ए को भी, सी को भी और बी को भी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी? कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? बर्फ तो जमी ही रहती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पिघलेगी। तो 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पढ़ेंगे सभी पर दोस्तों और आंसर करेंगे फटाफट। एक बार सभी पर दोस्त क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। सौ डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी व 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है? बिल्कुल गलत। बर्फ के पिघलने में की गुप्त ऊष्मा जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है? गलत। एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु में इन्वोपोरेटर कॉइल्स में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल पर निकाल ली जाती है? बिल्कुल सही। तो केवल 3 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 100 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। तो क्या कहते हैं दोस्तों? जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए को चुना उन सभी पर दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब है अभिवहन। अभिवहन जो होता है दोस्तों, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को हम अभिवहन कहते हैं। तो यह दोस्तों अभिवहन की परिभाषा हो गई। वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को हम अभिवहन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 100
टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों अब तक के आप वनडे एग्जाम में, यानी जितने भी दोस्तों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं उन सभी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज से दोस्तों ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हुआ, फिनिश हो गया है दोस्तों ऊष्मा चैप्टर। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो दोस्तों आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको लगता है वीडियो वास्तव में ही काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर दोस्तों आप सभी पर तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी पर दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you so much.